हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 20 जुलाई 2022 को जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसका तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब जेन्युइन क्वेश्चन हैं और लगभग सारे क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दांतों में सड़न तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम हो जाता है। देखिए, मुंह का जो पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाएगा तब दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये 5.5 जो है ना, ये एसिडिक नेचर में आ जाता है। ठीक है, इसलिए दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। भगवती समिति किससे संबंधित है? देखिए, भगवती समिति जो है, ये भगवती समिति बेरोजगारी और सार्वजनिक कल्याण से संबंधित, यानी कि बेरोजगारी को कम करना और सार्वजनिक कल्याण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए, दमदम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक, कहाँ पे स्थित है? दमदम। अगर आपको ऑप्शन में दमदम होगा तो दमदम होगा, कोलकाता होगा तो आप कोलकाता मार दीजिएगा, या फिर वेस्ट बंगाल होगा तो आपको वेस्ट बंगाल करना था। ठीक है, तीनों हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। मदन मोहन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, राजस्थान में मदन मोहन मंदिर स्थित है। ठीक है, राजस्थान में। एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? देखिए, एक एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? करण जौहर की। और एक आता है सूटेबल बॉय। ठीक है, सूटेबल बॉय, और ये है विक्रम सेठ की। ठीक है, विक्रम सेठ की बुक है। ठीक है, सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की बुक है, और एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर की बुक है। ये करण जौहर की आत्मकथा है। ठीक है, आगे चलते। मिंती मिश्रा का संबंध किस नृत्य शैली से है? देखिए, मिंती मिश्रा का संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला था? देखिए, 67वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था 2021 में, उसका जो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर किसे मिला है? तो देखिए, इमैनुअल वसंत दिनकरन, जिसे डी इमन के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम है इमैनुअल वसंत दिनकरन, और इन्हीं को बोला जाता है डी इमन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को मिला है 2021 का। ठीक है, और ये जो है ना, ये साउथ के म्यूजिक कंपोजर है, ये साउथ के हैं। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है? देखिए, एक्वारेजिया जो होता है ना, इसमें अम्लों का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है HNO3 और इज टू 3HCl, यानी कि HCl, HNO3 और 3H। तो इसमें जो होता है ना, ये जो होता है HCl जो होता है, HCl होता है 3 रेशियो में, और HNO3 होता है 1 रेशियो में। ठीक है, तो 1 और 3 के रेशियो में होता है। ठीक है, जिसमें नाइट्रिक एसिड जो होता है, ये होता है 1 रेशियो में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो 3 रेशियो में होता है। इसी को अम्लराज भी बोला जाता है। ठीक है, अम्लराज भी बोला जाता है। कृषि उड़ान योजना 2.0 2022 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, कृषि उड़ान योजना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2020-21 में पेश करते हुए कहा है कि इस योजना को नेशनल रूट पर और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सहायता से शुरू किया जाएगा। यानी कि ये जो फ्लाइट जो उड़ता है, इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल हो, इसी से रिलेटेड है। और ये किस योजना के? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ने लॉन्च किया, की सहायता से लॉन्च किया गया था। ठीक है, टाटा एयरलाइंस को किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए, टाटा एयरलाइंस को 1932 में मुंबई में आरजेडी टाटा द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये असम का कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मरु महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? देखिए, मरु जो है ना महोत्सव, ये जैसलमेर राजस्थान में लगने वाले एक प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, आगे बढ़ते। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में दूसरी बार आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया 2021 में दूसरी बार। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने पहलवानी में रजत पदक जीता? तो देखिए, रवि कुमार दाहिया ने जीता था।
पहलवानी में रजत पदक। आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? देखिए, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 गिरगांव बम्बई, उस समय बम्बई हुआ करता था, बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से किया था। कि मथुरा के जो स्वामी थे बिरजानंद की प्रेरणा से शुरू किया था किसको? आर्य समाज को। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश, यह जो किसके द्वारा रचा गया है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती नामक ग्रंथ आर्य समाज के मूल ग्रंथ है। आर्य समाज का आदर्श वाक्य है कृण्वन्तो विश्वामार्यम, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। ठीक है, विश्व को आर्य बनाते चलो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया? देखिए, इसका शासनकाल पूछा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो केवल 4 साल 1206 से लेकर के 1210 तक इसका शासनकाल था कुतुबुद्दीन ऐबक का। हिमालय के क्रोड किससे बनी हुई है? देखिए, हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? यह साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया से होता है। किसे क्या होता है? यह साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ये एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है और ये बैक्टीरिया का नाम ये रहा। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक था? देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल भी पूछा गया था, तो सन 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे थे। 1798 से 1805। अगला क्वेश्चन, उम्र के हिसाब से जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, उम्र के हिसाब से देश की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है, 3 आयु वर्ग में बांटा गया। किसमें? 0 से लेकर के 4 वर्ष आयु वर्ग, फिर 15 से लेकर के 59 वर्ष आयु वाला, और फिर उसके बाद हो जाता है 60 से ऊपर। ठीक है, ये देखिए सेकंड, वो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो गया। अब ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? देखिए, तबला वादक है उस्ताद अल्लाह रखा खान। ठीक है, डायरेक्ट फ्री किक किस खेल से संबंधित है? देखिए, फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से रिलेटेड और भी इतने सारे जो है जो वर्ड यूज़ किया जाता है फुटबॉल में, ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं मिल पाया है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था। अब इसमें ना हर एक पॉइंट चेंज में इसका जो है ना आंसर चेंज हो जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन रहा होगा तो इसका जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि देश में और विदेश में दोनों में, तो उसको हो जाएगा जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से एक एनएनपी भी होता है, उसका भी बस जस्ट थोड़ा सा चेंज में बदल जाता है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन अगर किसी भी भाई या किसी का एग्ज़ाम होगा तो प्लीज़ ये जो क्वेश्चन है आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इससे पता चल जाए कि ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा किया गया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स कम्स अंडर विच सेक्टर? ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का जो होता है ना, ये सेकंड सेक्टर में आता है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो ये प्रारंभिक क्षेत्र में ये सारे ऑप्शन में रहेगा, जैसे कच्चा माल हो गया, निकासी हो गया, जितना भी खनन वाला रहता है ना, कच्चा माल, निकासी, कृषि, ये जितना भी है ये सब, कोयला, मछली पालन, ये सब आ जाता है प्रथम में। और दूसरा में कौन कौन सा आता है? इसमें तैयार माल, जो इसमें तैयार माल घटकों के संबंधित हो। द्वितीय क्षेत्र में धातुओं, औजार और ऑटो और मोबाइल में बदलाव, पेट्रोलियम, गैसोलीन, इन सब का द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में आप लोग एक बार इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? इसमें वाणिज्यिक सेवा शामिल है। तृतीय क्षेत्र उदाहरण के लिए जो बैंकिंग, स्कूल, शिक्षक, ये जिससे वाणिज्यिक, जिससे आमदनी होता है उससे वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंधित। चतुर्थ क्षेत्र होता है यह आईटी और अनुसंधान से संबंधित है। चतुर्थ क्षेत्र का उदाहरण डेयरी प्रोसेसिंग, ठीक है, डेयरी प्रोसेसिंग, वित्तीय सेवा इत्यादि होता है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। जो संसद के सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बिल कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक स्तनधारी है? तो ये मैमल है। ठीक है, चूहा है। निम्न में से कौन सा एक मौर्य वंश के शासक नहीं है?
तो मौर्य वंश के शासक देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद बिंदुसार आया था, फिर बिंदुसार के बाद अशोक, और ये बिंबिसार मौर्य समाज का नहीं था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। देखिए बिंदुसार और बिंबिसार दोनों एक जैसा लगता है सुनने में, लेकिन बिंदुसार मौर्य समाज का था, बिंबिसार नहीं था। ठीक है, लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये देखिए महाराष्ट्र से संबंधित लावनी लोक नृत्य। निम्न में से कौन एक अधातु मेटलॉइड है? अधातु यानी कि जो धातु और जो अधातु दोनों के बीच में आता है उसे उपधातु कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बोरोन। ठीक है, और वर्ष 1968 में किस अभिनेत्री को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए बैजयंती माला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए उत्तर व दक्षिण पश्चिमी राज्यों में मुख्य फसल क्या है? उत्तर व दक्षिण पश्चिमी राज्यों का मुख्य फसल गेहूं है। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का अवरोही क्रम में सजाना, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरह से आपको सजाना है। ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया इसलिए देख लीजिए, आप लोग को ऑप्शन इसी के अंदर में से दिया होगा। आप लोग देखिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगर इसी तरह से 4 अगर ऑप्शन रहा होगा तो आपको ये 4 हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगू। अगर आपको बीच से कहीं से 4 अगर दे दिया रहा, मान लो तो यहाँ से यहाँ तक 4 दे दिया रहेगा, तो उस तरह से तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी आप लोग ऑप्शन में था उस हिसाब से। और सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो मातृभाषा है क्या है? संस्कृत है। देखिए ये संस्कृत दोनों 24,821, पूरे भारत में मात्र 24,821 लोगों द्वारा ही बोली जाती है ये भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा। यहाँ पे किस राज्य सरकार के द्वारा राशन योजना को लॉन्च किया गया था? राशन योजना को लॉन्च किया, देखिए ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने के द्वारा राशन योजना का उद्घाटन कर दिया गया है। इस योजना के तहत राशन डीलर राज्य के जो राशन कार्ड धारक होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जिसमें राशन कार्ड धारक होते हैं, उसके घर तक डिलीवरी करके आएगा। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन है, समुद्र में दिन में एक बार और रात में एक बार जब जल का स्तर उठता है, यानी कि पानी का जो लेयर होता है वो उठता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उसको ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, 67वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया? तो देखिए 67वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत जी को दिया गया है। ठीक है, रजनीकांत जी को दिया गया है। ठीक है, अब अगर यहीं पे देख ले कि 66वां अमिताभ बच्चन को दिया गया था, 67वां रजनीकांत को दिया गया, और 2020 में 68वां दिया गया था ऋतिक रोशन को, 2021 में 69वां दिया गया था अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए। ठीक है, फिल्म में जो लक्ष्मी आया था ना उसी के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दिहांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाता है, चीन में यालू सांगपू या सांगपू चियांग, यालू सांगपू चियान या यारलुंग जेगाम्बो जियांग के नाम से जाना जाता है। चाइना में, तिब्बत में यारलुंग सांगपो या सांपो के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ आके मिल जाता है संयुक्त धारा को, उसको मेघना कहा जाता है। ठीक है, और ये फिर जाके कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखते हैं, गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए गणगौर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र में एक त्यौहार है जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष, जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय यानी कि तीज को मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं शिवजी यानी कि ईसर जी, जिसको ईसर जी वहाँ पे कहा जाता है लोकल एरिया में, और पार्वती जी जिसको गौरी कहा जाता है, जिनको गौरी कहा जाता है, की पूजा करती हैं। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन में आप देखिएगा कि आपको राजस्थान दिया गया था, या फिर मध्य प्रदेश दिया गया होगा, या फिर उत्तर प्रदेश दिया गया होगा। तीनों में से जो भी दिया होगा आप लोग उस हिसाब से आंसर करना था। हीरो ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग 2022 के जो विनर पूछा गया था, देखिए हैदराबाद FC ने फाइनल मुकाबले में केरला ब्लास्टर को हराया था। ठीक है, ISL 2022 का खिताब जीत लिया था। तो किसने हराया था? तो हैदराबाद जीता था, विनर था, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद FC। ठीक है,
नीली क्रांति, अब देखिए इसको ना अभी तक क्लियर कर नहीं पाया बच्चों द्वारा। आप लोग को अगर जिसका भी एग्जाम था प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इस ये वाला क्वेश्चन। नीली क्रांति के जनक, देखिए नीली क्रांति दो होता है, एक तो नील की खेती वाला और एक होता है मछली पालन वाला। तो अगर मछली पालन वाला रहा होगा आपका क्वेश्चन में तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा किससे संबंधित, तो हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण अरुण कृष्णन को भारत में नीली क्रांति के जनक कहा जाता है और ये मछली पालन से संबंधित है। अगर आप लोग को नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से संबंधित यानी कि ये नील की खेती से संबंधित है, यानी कि ये नील की खेती से संबंधित है, तो इसका जो नेता होगा ये गांधी जी, मजरूल हक, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी थे। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा था। आप लोग प्लीज़ जिसका भी एग्ज़ाम था आप लोग ये प्लीज़ बताइएगा कि ये दोनों में से कौन सा पूछा गया था। देखिए पूछा तो एक गया था दोनों में से कोई एक, लेकिन कौन सा गया था वो कंफर्म नहीं हो पाया। ठीक है, आगे बढ़ते। चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी, तो देखिए चंगेज़ खान की जो मृत्यु हुई थी 25 अगस्त तो 1227 को हुई थी। ठीक है। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए अरविंद अगाड़ी, ये क्रिकेट से रिलेटेड एक पुस्तक लिखे हैं, अरविंद अगाड़ी जी ने लिखे हैं। ठीक है। सिलेक्शन डे 2016 में प्रकाशित एक खेल यानी कि क्रिकेट का उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है, देखिए महाबोधि मंदिर बिहार राज्य के बोधगया में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बायोटिक कंपोनेंट है, देखिए बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट में आप लोग जान लीजिए। देखिए अबायोटिक यानी कि निर्जीव, वो सारे चीज़ जिससे बायोटिक कंपोनेंट बना है, ठीक है, उसे अबायोटिक कहा जाएगा। जैसे निर्जीव, जो भी निर्जीव होते हैं, जैसे कि हम पहले अबायोटिक में देखते हैं, अबायोटिक में तो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, जैसे कि सनलाइट हो गया निर्जीव है, टेम्परेचर निर्जीव है, मिनरल्स, एयर, वाटर, सॉयल, इसमें चट्टान, पहाड़, ये सब नदी, जितने भी ये सारे के सारे आ जाएगा आपको एबायोटिक। ठीक है। अगर हम बात कर लें बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक कंपोनेंट कौन सा, बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स होता है विद इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर में जो लिविंग सिस्टम सच एज, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक्वेटिक प्लांट, जितने भी एक्वेटिक के अंदर में जो भी रहता है सारे, जो जल में रहता है, अलगी हो गया, फंजाई हो गया, ये सारे होता है। आप लोग के अब ऑप्शन में क्या था, जैसे कि बच्चों द्वारा बताया गया था या तो अलगी है या फिर फंजाई कुछ दे रखा था, तो इस हिसाब से आप लोग आंसर कर देते इसका। ये देखिए थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, ये सेकंड शिफ्ट का खत्म हो चुका है, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है असूटेबल बॉय। देखिए ये जो सेकंड शिफ्ट में एन अनसूटेबल बॉय पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में असूटेबल बॉय पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। और अनसूटेबल बॉय अगर पूछा गया होगा तो ये करण जौहर हो जाएगा। ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक पूछा गया था, जिसका ज्योतिबा फुले हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए तेजस्विनी योजना को नवंबर 2021 में किसने शुरू किया गया था, तो देखिए केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला, ठीक है, तेजस्विनी और हौसला योजना नाम से 2 योजनाएं शुरू की गई। और जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विकास के लिए भी योजना शुरू किया गया है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में अगर पर्यटन के विकास के लिए तो ये पंजाब नेशनल बैंक इसके साथ रिलेटेड, और ये शिखर या शिकारा योजना है। ठीक है। अगर पर्यटन से पूछा अगर जाएगा आने वाले शिफ्टों में या फिर आने वाले एग्ज़ाम में, ये तो लास्ट एग्ज़ाम था, आने वाले अगर एग्ज़ाम में तो ये शिखर, जम्मू कश्मीर में अगर पूछा जाएगा कि पर्यटन से तो शिखर या फिर शिकारा योजना, और अगर महिलाओं के लिए तो ये हो जाएगा आपका तेजस्विनी और हौसला योजना, तेजस्विनी और हौसला योजना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगरा का लाल किला किसने बनाया था, देखिए आगरा का लाल किला, देखिए आगरा में ताजमहल है और ताजमहल को बनाया था कौन, ये बनाया था शाहजहाँ ने। और जहाँ पे आगरा में ताजमहल है लेकिन शाहजहाँ में आगरा का लाल किला नहीं बनाया था, जबकि शाहजहाँ में दिल्ली का लाल किला बनाया था। ठीक है। ये याद रखिएगा, ये याद रखने का ट्रिक है। शाहजहाँ आगरा में ताजमहल बनाया था लेकिन ये लाल किला नहीं बनाया था। लाल किला शाहजहाँ ने दिल्ली वाला बनाया था और आगरा वाला बनाया था अकबर ने। ठीक है। तो आगरा का लाल किला किसने बनाया था, तो अकबर ने बनाया था। और यही वाला पूछ देगा दिल्ली का लाल किला किसने बनाया तो बनाया था शाहजहाँ ने। ठीक है। और ये जो आगरा वाला है उसका निर्माण कब हुआ था, 1573 ईस्वी में हुआ था। ठीक है।
आगे चलते मृणाली साराभाई का किस डांस शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और कथकली। देख लीजिएगा आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया, अगर दोनों दिया होगा तो दोनों सही होगा, या फिर अलग अलग जो भी था एक आप लोग को दिया होगा। ठीक है, अगला देखिए नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। जैसे कि बच्चों द्वारा बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश इसका ऑप्शन में था, तो देख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश था या फिर उत्तराखंड था, दोनों में से जो था। देखिए दोनों तो नहीं देगा, अगर दोनों देगा तो आप लोग हिमाचल प्रदेश ही मारिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसको ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। ठीक है, और मास नंबर भी उसका उतना ही होता है। गुजरात के किस बंदरगाह में मुगलों द्वारा सर्वाधिक व्यापार किए जाते थे? तो देखिए सूरत बंदरगाह द्वारा मुगलों द्वारा सर्वाधिक व्यापार किया जाता था। अब ये सूरत बंदरगाह अब नहीं है शायद, इसको अब मतलब नष्ट कर दिया गया है। उगादी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? देखिए उगादी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उगादी फेस्टिवल या फिर युगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के लोगों द्वारा नववर्ष के शुरू में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के लोग इस पर्व को, माफ़ कीजिएगा ये पर्व लिखा गया है यहाँ पे पर्व, इस पर्व को नई फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में अब जो होगा आंध्र प्रदेश, देखिए तीनों तो नहीं देगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये तीनों में से जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का साक्षरता दर पोजीशन में पूछा था, किस पोजीशन? तो नंबर 1 पोजीशन में था, पहला प्लेस में था, और 96.2% इसका ओवरऑल साक्षरता दर था। महिला अगर पुरुष का देख लो तो 96.11% था, और फीमेल का देख लो तो 92.07% था। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? देखिए ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बांसुरी वादक है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए इस क्वेश्चन में भी अब देखिए बच्चों द्वारा जिस तरह बताया गया है, हम दोनों इसलिए मेंशन कर दिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, तो कावेरी हो जाएगा, और सिर्फ दक्षिण की गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए यहाँ पे संपत्ति का अधिकार एक आपका ऑप्शन में था, और संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, और उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये तो फेमस है, 9 जनवरी 1915 को ये लौटे थे। और इसी दिन और आप लोग को बताना कि इस दिन 9 जनवरी को किस रूप में हम लोग भारत में मनाते हैं, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अपोलो बंदरगाह, ये अपोलो, और ये कहाँ पे सबसे पहले भारत में कहाँ पे उतरे थे? तो अपोलो बंदरगाह जो उस समय बम्बई हुआ करता था, यानी कि मुंबई में। ठीक है, अंबेडकर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया? देखिए बजरंगी भाईजान की जो छोटी सी बच्ची थी हर्षाली मल्होत्रा, उसी को मिला गया है अंबेडकर अवार्ड 2021 का। ठीक है, ईशान किशन किस IPL टीम से खेलते हैं? तो ये मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं। मेगास्थनीज आया था किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, और मेगास्थनीज जो है ना सेल्यूकस निकटस के राजदूत थे। ठीक है, तमिलनाडु के तट पर कौन से माह में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए अक्टूबर नवंबर जो होता है उसमें सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? देखिए 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें से सोलुंग इसका करेक्ट आंसर हो जाता। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट किससे संबंधित? देखिए वार्षिक खर्चों से, यानी कि वार्षिक व्यय से संबंधित है। ठीक है, अगला कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ATP को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है। ठीक है, और जब ग्लूकोज का टूटता है, जब विघटन होता है हमारे शरीर में, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, तब इसमें 36 ATP बनता है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, 36 ATP बनता है। गाइस तो आज ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग क्वेश्चन मुझे मिल चुका। कुछ ही क्वेश्चन छूटा होगा, 2-4 क्वेश्चन ही छूटा होगा। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।